छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर करेगुट्टा की पहाड़ियों में नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान पिछले 8 दिनों से जारी है। आज इसका 9वां दिन है और इसको लेकर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अभियान की समीक्षा की है और इसे बस्तर और छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुरक्षित करने का एक मिशन बताया है। इस ऑपरेशन में 24,000 जवान इस अभियान में 24,000 जवानों की भारी तैनाती है, जिसमें जिला रिजर्व गार्ड, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन सब मिलकर शामिल है। यह इलाका माओवादियों की पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का गढ़ माना जाता है, जहां 500 से ज्यादा नक्सली हिडमा, बरसे और दामोदर जैसे खूंखार नेताओं को छिपा रखे हैं। इन नक्सलियों ने हाल ही में एक बैठक के लिए इस इलाके को चुना था। अभियान में हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है नक्सलियों के विरोध में, जिससे नक्सलियों पर भारी दबाव बढ़ चुका है। अब इस जारी अभियान में नक्सलियों ने खुद के बचाव में क्या की हरकत, जिस हरकत से सीएम साय ने ऐसा कुछ कह दिया है कि नक्सलियों के बीच में मच गया है खौफ और कैसे हो गए वो गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुका है NS24/7 डिजिटल। इस अभियान से ठीक पहले नक्सलियों ने बीजापुर के उसूर विकास खंड में प्रेशर बम आईईडी बिछाने की बात कही थी। उनकी इस हरकत की वजह से इलाके में कई हादसे हो चुके हैं। कुछ हफ्ते पहले आईईडी विस्फोट में कुछ नागरिक घायल हुए और 30 मार्च को बोटा मारका पहाड़ियों पर एक महिला की मौत भी हुई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए इलाके को खाली कराना सबसे पहली प्राथमिकता रहा है। नक्सलियों ने इलाके को अपने कब्जे में रखने के लिए ऐसी खतरनाक रणनीति अपनाई है जिससे आम लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। इस अभियान को एक टेस्ट क्रिकेट मैच की तरह बताया गया, जहां पर हर दिन बड़े बड़े नतीजे मिलते रहते हैं, लेकिन अंत में सकारात्मक परिणामों की उम्मीद है। यह दिखाता है कि सरकार और सुरक्षा बल इस बार नक्सलियों के खिलाफ पूरी तरह से खत्म करने की कार्यवाही को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हैं। 28 अप्रैल को रायपुर में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कहा कि नक्सल उन्मूलन सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि बस्तर के बच्चों और पूरे छत्तीसगढ़ के भविष्य को बचाने का एक मिशन है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के संकल्प को भी दोहराया। साय ने सुरक्षा बलों को आपसी समन्वय और सूचना तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। साय ने भरोसा जताया कि जल्दी छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होकर देश में एक नई पहचान बनाएगा। इस अभियान से नक्सलियों पर भारी दबाव है और कई इलाकों में उनकी पकड़ कमजोर होती दिखने लगी। अब करेगुट्टा अभियान के बीच में नक्सलियों ने एक बार फिर से शांति वार्ता की पेशकश की है, जिसके बारे में हम बता ही रहे थे। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता अभय ने एक पर्चा जारी कर सरकार से वार्ता की अपील की है। यह पहली बार है कि नक्सलियों ने बिना शर्त बातचीत करने की पेशकश की है। इससे पहले सब जोनल नेता रुपेश ने भी शांति की अपील की थी। नक्सलियों ने कहा कि सरकार युद्ध विराम करे और समय सीमा बताकर वार्ता शुरू करे। जानकारों का मानना है कि करेगुट्टा मुठभेड़ की वजह से नक्सली संगठन में भारी बेचैनी है। पिछले कुछ दिनों में इस अभियान में 6 नक्सली मारे जा चुके हैं और कई शीर्ष नेता घेरे में हैं और कईयों ने सरेंडर भी किया है। नक्सलियों की यह पेशकश उनके डर को साफ दिखा रही है, क्योंकि अब वे अपनी हार को पूर्णतः देख पा रहे हैं। जहां छत्तीसगढ़ में सरकार ने अभी वार्ता को लेकर कुछ साफ नहीं कहा है, वहीं तेलंगाना में इस मुद्दे पर सियासी हलचल तेज हो गई है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर ने सबसे पहले वार्ता की बात कही थी। तेलंगाना में सरकार वार्ता के लिए तैयार दिख रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति बिल्कुल अलग है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार हमेशा वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन इसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। तो अगर शर्त नहीं होनी चाहिए तो इस बार नक्सलियों के ओर से जो पत्र जारी हुआ उसमें वो यही कह रहे हैं कि बिना शर्त के बातचीत करने को वे तैयार हैं। लेकिन विजय शर्मा जी ने यह भी कहा है कि नक्सलियों के पर्चे की सत्यता की जांच के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। यह साफ दिखा रहा है कि दोनों ही राज्यों में नक्सल समस्या से निपटने का अपना अलग अलग तरीका है। करेगुट्टा अभियान ने नक्सलियों को इस कदर से डरा दिया है कि वे अब मौत से बचने के लिए वार्ता का रास्ता तलाश रहे हैं। पिछले 15 महीनों में 400 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं और सैकड़ों ने आत्मसमर्पण किया है। इस अभियान में 10,000 से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है और उनके पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो सरेंडर करें या मारे जाएं। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का यह पर्चा उनकी हताशा को सबूत है। वे जानते हैं कि अगर यह अभियान ऐसे ही चलता रहा तो उनका संगठन ही पूर्णतः नस्तनाबूद हो जाएगा। सरकार की सख्त रणनीति और सुरक्षा बलों की लगातार कार्यवाही ने नक्सलियों को घुटने टेकने पर अंततः मजबूर कर ही दिया है और अब वे वार्ता के जरिए अपनी जान बचाने के प्रयास में हैं।